चिटफंड कंपनियों के खिलाफ उदयपुर में संभाग स्तरीय राष्ट्रीय निवेशक संघ का गठन किया गया, जिसमें जितने भी लोगों का इन कंपनियों में पैसा फंसा हुआ है उन कंपनियों से पैसे किस तरह निकाले जाएं एवं ये चिटफंड कंपनियां लोगों के पैसे खाकर बैठी हैं जिन पर अभी तक प्रशासन ने कोई भी कार्यवाही नहीं की है और गरीब लोगों का पैसा ये कंपनियां खाकर बैठी हैं, जिससे गरीब लोग ने आत्महत्या की है और बहुत करने पर मजबूर भी हैं। इन सभी मांगों को लेकर राष्ट्रीय निवेशक संघ का गठन किया गया। 28 सितंबर को गुलाब बाग में एकत्रित होकर प्रधानमंत्री के नाम पोस्ट कार्ड लिखे जाएंगे एवं 31 अक्टूबर को उदयपुर बंद का आह्वान किया गया है। ये जानकारी आज प्रेस वार्ता में भरत कुमावत द्वारा दी गई। जैसा कि आज का जो मुख्य उद्देश्य हमारे इस प्रेस वार्ता का कोऑपरेटिव सोसाइटी और चिटफंड कंपनियों के खिलाफ एक लंबे समय से हम उदयपुर में आंदोलन कर रहे हैं, उससे संबंधित हम सरकार, प्रशासनिक कई लोगों से वार्ता की, पर उच्च अधिकारियों से, शीर्ष अधिकारियों से हमसे अभी तक संपर्क पूरी तरह नहीं कराया गया। आज का मुख्य उद्देश्य है कि कितने समय से ये समस्या बनी हुई है और इस समस्या को लेके सरकार ने जो कदम उठाए, ईडी, सीबीआई, इन सबों ने मिलकर जो प्रॉपर्टी जब्त की है उन कोऑपरेटिव और चिटफंड कंपनियों के खिलाफ, तो सरकार ने उन चिटफंड कंपनियों की जो प्रॉपर्टी है जो जब्त की हुई है, 2020 में जब्त की है, अभी 2023 में जब्त की, जितनी भी की है, तो उन्हें वो बेच के निवेशकों का भुगतान क्यों नहीं करते। तो इन्हीं सारे विषयों पे आज हमारी प्रेस वार्ता है। लगभग एक लंबे समय से हम सभी सदस्य इससे लड़ रहे हैं और आज प्रशासनिक को कुछ हम चेतावनी देने जा रहे हैं कि अगर हमारी बात उच्च आयोग तक या उच्च आयोग से हमारी मीटिंग नहीं कराई गई तो हम उग्रता की ओर आगे बढ़ेंगे, हम हमारा आंदोलन और तेज करेंगे। साथियों, में प्रेस वार्ता की शुरुआत मैं आपको इस पीड़ा को, इस विषय से समझा सकता हूं कि आज हर तीसरा घर, चाहे वो कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, चाहे वो कोई कंपनी हो या कोई भी चिटफंड कंपनियां, उससे पीड़ित है। और मैं आपको दस्तावेज दे के ये बात कह सकता हूं कि उदयपुर संभाग में, जिसको अभी आगामी मेरे मित्र भरत जी कुछ ऑडियो भी आपको सुनाएंगे, कि जिन्होंने आत्महत्या की और आत्महत्या का कारण सरकार की ये लापरवाही कि सरकार इस पे कोई भी निर्णय नहीं कर रही है। तो कई सैकड़ों लोगों ने उदयपुर संभाग और उदयपुर संभाग के आसपास के क्षेत्रों में जिन्होंने आत्महत्या की है और जो ऐसे बहुत से लोग हैं जो अभी अपना घर इस पीड़ा के कारण निकाले गए हैं। आज मेरे साथ में मेरी माता स्वरूप मनोरमा माता जी, 75 वर्ष है और आपकी भी पीड़ा, जहां इस उम्र में आराम मिलना चाहिए था, वो पैसा, वो एफडी, वो सरकारी स्कीम, वो सरकार द्वारा दिए गए अधिकृत कंपनियों में, वहां इस 75 वर्ष की आयु में आप जन आंदोलन और लड़ाई लड़ रही है अपना खुद का पैसा लेने के लिए। और ऐसे ही मेरे साथीगण जो आपको बहुत लोग दिखाई दे रहे हैं, ये सब इस आयु में आके ये संघर्ष कर रहे हैं। पिछले सितंबर 2024 में हम लोगों ने लगभग 100 दिन कलेक्ट्रेट के बाहर धरना लगाया था। उसमें कुछ गांववासी, हम सबों ने मिलकर 100 दिन तक ये प्रयास किया था कि सरकार इस चीज पे, विषय पे गंभीर हो जाए, पर कोई गंभीरता नहीं है। तो आज इस प्रेस वार्ता में जो आगामी चेतावनी है, वो चेतावनी मैं आगे माइक दूंगा और आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि 31 अक्टूबर हम एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं और सरकार के खिलाफ उदयपुर में बहुत से लोग जो पीड़ित है वो सब रोड पे निकलेंगे और इस आंदोलन को लेके
अपनी पीड़ा सरकार से सीधे संवाद से कराएंगे। तो मैं सब आप सबों का स्वागत करता हूं और मैं माइक आगे मेरे मित्र भरत जी को देता हूं, वो अपना और एक प्रश्न के साथ हम इसको शुरू करना चाहेंगे कि राजतंत्र में राजा दोषी लोकतंत्र में कौन? हजारों आत्महत्याएं, लाखों बेघर और करोड़ों नागरिकों का जीवन नरकमय बना हुआ, मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है और माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की अवहेलना हो रही है, तो दोषी कौन? करोड़ों नागरिक इस देश में हैं, उनका गाड़ी मेहनत का पैसा जो सरकार द्वारा लाइसेंस कृत सोसाइटियों में जमा है, चिटफंड कंपनीज में जमा है, वो आज उनको नहीं मिल रहा है। इसका दोषी कौन? करोड़ों लोगों को कौन न्याय दिलाएगा? ये इस प्रश्न के साथ हम आज की पत्रकार वार्ता शुरू करना चाहते हैं। और विषय कोई नया नहीं है। इस देश में 5 दशक हो गए, 5 दशकों से ये समस्या चली आ रही है। सरकार ने कई बार कई कानून बनाए और वर्तमान समय में हजारों गुना, जब ये पीयरलेस का मेरे जीवन से भी पहले, मेरे जन्म के भी पहले से ये समस्याएं चल रही है, लेकिन पीयरलेस एक कंपनी थी, उसके बाद से लगातार ऐसी कंपनियां सैकड़ों हजारों की संख्या में आ गई और 1000 गुना कंपनियां आज इस देश में है जो इस प्रकार से जनता से धन जमाकर्ताओं का धन ले रही। भारत की संसद ने बर्ड्स एक्ट 2019 कानून बनाया है। उस कानून का नाम यही है कि अविनियमित जमा पाबंदी कानून। जब केंद्र की संसद किसी को प्रतिबंध कर देती है अविनियमित जमाबंदियों को, उसके बावजूद की लाखों की संख्या में आज भी देश में पैसा जमा हो रहा है। और आज की तारीख में भी जो जमा हो रहा है, मतलब हम संघर्ष कर रहे हैं कि लोगों को भुगतान मिले, लोगों की उनकी जमा रकम जो है वो मिले, लेकिन आज भी लोग जमा करा रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि हमारे आंखों के आगे भविष्य के ठगी पीड़ित तैयार हो रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी विडंबना है कि संपूर्ण इस देश की संसदीय व्यवस्था की पूरी मशीनरी फेल हो गई है। भले वो भारत की संसद हो, राज्यसभा हो या कार्यपालिका हो या न्यायपालिका हो, किसी के भी पास इस समस्या का समाधान नहीं है। तो ऐसे समय में एक वास्तव में एक यक्ष प्रश्न है कि ये हमारा संघर्ष किस दिशा में जा रहा है और हमको न्याय कौन दिलाएगा। ऐसी स्थिति में पुनः एक इस उदयपुर संभाग से नया विचार उत्पन्न हुआ है और एक संयुक्त रूप से इस समस्या का समाधान करने के लिए राष्ट्रीय निवेशक संघ की स्थापना की गई। ये संघ जो है, जितनी भी देश में कंपनियां हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, चिटफंड कंपनीज है और पीड़ित हैं, ये सब मिलकर संयुक्त रूप से एक निर्णायक संघर्ष की ओर बढ़ने जा रहे हैं। और कल रविवार को गुलाबबाग में प्रातः 9 बजे एक प्रधानमंत्री के नाम पोस्ट कार्ड अभियान का शुभारंभ करने जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी न्याय दो या सत्ता छोड़ो। इससे कम कोई कंप्रोमाइज होने वाला है नहीं और कोई समस्या का समाधान दिखता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि इतनी संवेदनशीलता तो कम से कम देश के मुखिया में होनी चाहिए कि प्रधान चौकीदार कहते हैं और उनको पता ही नहीं कि पीठ पीछे क्या हो रहा है। तो कल एक पोस्ट कार्ड अभियान, राष्ट्रव्यापी पोस्ट कार्ड अभियान का शुभारंभ हमारा उदयपुर के गुलाबबाग से होने वाला है और इसके साथ ही आगामी 31 अक्टूबर को उदयपुर में संभाग स्तरीय महा आक्रोश रैली का आयोजन किया जा रहा है और उदयपुर बंद का भी आह्वान किया जा रहा है, क्योंकि इतनी गंभीर समस्या है जिसको शायद कोई भी गंभीरता से नहीं ले रहा। केवल वो लोग जिन लोगों के परिवारजनों ने आत्महत्या कर ली है या फिर वो लोग जो इस आजाद देश में निर्वासितों की भांति घर गांव छोड़कर भटकते फिर रहे हैं, वो अपने घर नहीं जा पा रहे हैं, वो अपने गांव में नहीं जा पा रहे हैं,
वो अपने रिश्तेदार, सगे रिश्तेदारों के ब्याह में नहीं जा पा रहे हैं, सामाजिक उत्सवों में भाग नहीं ले पा रहे हैं। कारण क्यों? वो निर्दोष हैं। आज सरकार कंपनियों को लाइसेंस देती है और उस लाइसेंस के बेस पे वो कंपनियां प्रचार करती है कि भारत सरकार द्वारा अधिकृत, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, और उस पर विश्वास कर सरकार के लाइसेंस पर विश्वास करके जनता पैसा जमा कर रही है। और जब वो ठग के, लूट के, पीट के भाग जाते हैं तो इस देश में कोई केवलहार नजर नहीं आ रहा। केवल मुझे याद आता है कि जब से ईस्ट इंडिया कंपनी इस देश में आई, उसके बाद से सरकार ने एक कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी को जरूर यहाँ प्रतिबंधित किया, वो पुनः अपना व्यापार नहीं जमा पाई। उसके बाद जितनी भी कंपनियां सरकार ने प्रतिबंधित की है, बाधित की है, वो पुनः नए नामों से, वही संयोजक है, वही प्रबंधक है, वो नए नाम से नई कंपनियां बनाकर लूटमार कर रहे हैं। और ये सिलसिला कब बंद होगा, ये तो एक यक्ष प्रश्न है। और आज इसी अपेक्षा के साथ आप तो उसका ये दिलवाते हैं आम जनता की क्या समझ है, ये जनता की पुकार है। सर आज एक आदमी, मैं अकेला हूँ जो 20 आदमी को साथ में लेकर चल रहा हूँ, 20 आदमी का लीडरशिप करता हूँ मैं, कि 20 परिवार मेरी देख रेख के अंदर है, उनकी ओर से आज मैं यहाँ हाजिर हुआ हूँ। वास्तव में सर हर भारतवर्ष का तीसरा घर प्रताड़ित है, खून के आंसू पिघल के अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। अरे मेरे जनप्रतिनिधियों, वोट लेने आते हो तो बाहर में घर घर में जाकर के हमसे पूछो कि तुम्हारी क्या प्रताड़ना है, तुम्हारी क्या समस्या है। जनप्रतिनिधि कभी भी घरों में जाकर के इन सोसाइटी से प्रताड़ित लोगों को कभी नहीं पूछते हैं। आज मेरा थोड़ा आक्रोश था जो मैंने आपको हकीकत, जमीनी हकीकत मैंने आपको अवगत करवाई है। धन्यवाद। और न्यायपालिका आंदोलन है जो आपने अभी घोषणा की, वो किस तरह से रहेगी और क्या कुछ आपके उद्देश्य है? 2 तारीख हम लोगों ने आप लोगों से अभी बात की है कि दिनांक 28 सितंबर को हम लोग पोस्ट कार्ड अभियान जो जन जागरण के लिए हम लोग करना जा रहे हैं, एक सामान्य रूप से, ताकि प्रशासन हमारी बात सुन सके। दूसरा 31 अक्टूबर, जिसमें हम उग्र महारैली निकालने जा रहे हैं। हजारों की संख्या में लोग होंगे। प्रशासन को अभी हम लोग चेतावनी दे रहे हैं कि अगर प्रशासन 31 अक्टूबर को इतनी बड़ी रैली, इतनी बड़ी कार्रवाई अगर नहीं करना और नहीं चाहते कि वो इस तरीके से कोई माहौल खराब हो, तो हम उनसे संवाद करने के लिए तैयार हैं। हमारी समस्या, जितने भी लोगों की समस्या है, उन सबकी समस्या अगर सुनी जाए तो 31 अक्टूबर को हम लोग हमारा आंदोलन, हमारी रैली को स्थगित कर सकते हैं अगर सरकार से कार्रवाई हो। ये देखिए कि हमको बहुत ही मजबूरी में आकर ये कदम उठाना पड़ रहा है, क्योंकि आज देश की संसद में बैठे हुए लोग हमारी बात नहीं सुन रहे। इन्होंने खुद ने कानून बनाया, इनकी खुद की कानून की पालना कराने में सक्षम नहीं दिख रहे हैं ये लोग। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो है वो कहीं फैसले की कहीं पालना नहीं हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में जाओ तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप सब अलग अलग हाई कोर्ट में जाओ, आप राज्यों में जाओ। तो ऐसी स्थिति में अब हमें मजबूरी में ये उदयपुर बंद का आह्वान करना पड़ रहा है। और 31 अक्टूबर को पूरे संभाग सहित पूरे देश के ठगी पीड़ित और जमाकर्ता लोग जो हैं वो उदयपुर में आने वाले हैं। कुछ रहने वाला है बंद में? बंद मतलब बंद, छुट्टी, प्रभाव पड़े सरकार पे, अपनी ड्यूटी निभाओ। कानून के प्रति संसद में कानून बना हुआ है, कानून की पालना कराओ। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, फैसले की पालना कराओ, नहीं तो संडे मनाओ। सेवाएं चालू रहेगी यहाँ? नहीं, बिल्कुल मानवीयता से रहेगी वो। हम इन राजनीतिक दलों जैसे बंद नहीं करते हैं कि रैलियों में जाम, एम्बुलेंस पीछे खड़ी रहे और जाम हो, ऐसा नहीं है। सारी व्यवस्थाएं जो सुचारू रूप से चलेगी। और हम बहुत ही विनय के साथ, हम डंडे लेकर नहीं निकलने वाले हैं। हम किसी भी राजनीतिक दलों के तर्ज पर टायर जला के और एक कानून की अवहेलना करते हुए नहीं निकलने वाले हैं। हम तो पूर्व में इनको लिखित में इनके व्यापार मंडल को और चैम्बर ऑफ कॉमर्स को पत्र लिखेंगे और हाथ जोड़कर बताएंगे कि देश की दुर्दशा है। तो और मुझे पूरा विश्वास है कि प्रत्येक उदयपुर का प्रत्येक व्यापार मंडल, चैम्बर ऑफ कॉमर्स और प्रत्येक व्यापारी इस समस्या को समझते हुए स्वेच्छा से बंद करेंगे।